Good morning. Welcome to the Bajrang classes. Today we will do 100 question practice. 100 questions. इनकी कितनी आएंगी? 5 वीडियोस आएंगी. Each of 20 questions. Each of 20 questions. 20 questions. 100 questions इन 5 days. ओके. सेल एंड टिश्यू पूरा रिवाइज हो जाएगा और यहीं से ही आएगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं सेल और टिश्यू से रिलेटेड. ठीक है. तो वेलकम टू द बजरंग क्लासेस एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है द ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. अब आप लोग पूछोगे सेल में भी रेस्पिरेशन होता है? यस. रेस्पिरेशन मतलब होता है एनर्जी सिंथेसिस. ठीक है. रेस्पिरेशन मतलब होता है एनर्जी सिंथेसिस. एनर्जी सिंथेसिस. ठीक है. एनर्जी सिंथेसिस. तो एनर्जी सिंथेसाइज कहाँ होती है? और एंड एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी से ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया. ठीक है. तो एटीपी प्रोडक्शन से क्या हो गया भैया? गोल्जी एपरेटस नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया. माइट्रोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. यही याद रहता है पूरे सेल पढ़ने के बाद. तो इसका हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया. और गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है? गोल्जी एपरेटस का काम होता है पैकिंग. पैकिंग. ठीक है. जो वैक्यूल बनाता है ना, नहीं वैक्यूल नहीं, वो एक गोला सा बनाता है जिसके अंदर पैकेज्ड मटेरियल रहता है. ठीक है. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है? एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. अब इनर मेम्ब्रेन से आपको क्या समझ आया? ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है. डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. 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 डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. और उससे हमने और क्या क्या सीखा? डबल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या क्या होता है उसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं डीएनए प्लस राइबोसोम. एक थोड़ा ऊपर चला गया राइबोसोम. ठीक है. डीएनए एंड राइबोसोम्स. और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? पावर हाउस ऑफ द सेल. एटीपी सिंथेसाइज करता है इनर मेम्ब्रेन में. और जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स आर कॉल्ड कुल्ड नहीं, ठीक है, आर कॉल्ड क्रिस्टे. क्रिस्टे. ठीक है. जो ऐसे में फोल्ड हुए रहते हैं वो, और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया यूं करके. तो ये जो फोल्ड होते हैं ऐसे करके, इनके अंदर होते हैं, इस फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टे. ठीक है. और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो होती है पोरस. क्या भैया? पोरस. हिस्ट्री वाला पोरस नहीं, ठीक है, पोरस. पोरस मतलब छेदीला. दबंग पिक्चर से याद आ गया होगा, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे. ठीक है. राइबोसोम. राइबोसोम से तो भैया कॉमन सी बात है, प्रोटीन. जिम गाइस अटेंडेंस तो भैया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देगा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा. जैसे आजकल चल रहा है बंद. क्या बंद चल रहा है भैया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. किसके लिए? रूल आ रखा है हिट एंड रन लॉ. ठीक है. तो उसके लिए बंद हो रखा है. वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट का. और ईआर का और क्या फंक्शन होता है? लिपिड फॉर्मेशन. लिपिड फॉर्मेशन कौन करता है? एसईआर करता है, क्योंकि उसके पास उसके किस पे, बॉडी पे राइबोसोम्स नहीं होते अटैच, तो वो क्या नहीं कर सकता? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता. तो लिपिड का फंक्शन, लिपिड का क्या कौन प्रोड्यूस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये 5 नहीं लिखा है, ठीक है, एस ई आर लिखा हुआ है. एस ई आर. एस ई आर. आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा. और गोल्जी एपरेटस का और क्या काम होता है? लाइजोसोम एंजाइम्स बनाना.
लाइसोसोम मैन्युफैक्चर, ठीक है। एंजाइम्स कौन बनाता है? मैन्युफैक्चर। और एंजाइम्स कौन बनाता है? एंजाइम्स बनाता है ईआर, इसके लाइसोसोम के एंजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम्स। तो भैया सीधे हम कूद पड़े हैं समुंदर में, सेल के समुंदर में, ठीक है। और जितना बाल्टी भर के हो पा रहा है एक एक क्वेश्चन में हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द अदर क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। अब भैया तुम्हारी बॉडी में स्किन का काम क्या होता है? स्वेट रिलीज करना वगैरह वगैरह, पर क्या स्किन रेस्पिरेशन करती है? ये बताओ, अपने आप से रिलेट करो। फ्रॉग तो हो नहीं बे तुम कि तुम्हारे वहां से वो सांस वांस ले लेगे। तो सांस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं होता, एनर्जी सिंथेसिस के लिए होता है, तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारी स्किन क्या करती है? स्किन से रिलेट कर लो इससे, ठीक है। स्किन से रिलेट करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सेल तो रेस्पिरेशन तो करती है नहीं, तो ये भी कट्टा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि स्किन से ही बाहर निकल जाते हो क्या? दो हो जाते हो क्या एक बार में? नहीं, ये भी कट्टा। प्रोटेक्शन एंड सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ यहाँ पर पकड़ा गया है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करता है कौन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम, राइबोसोम। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। उसी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आई होप मैंने समझा दिए होंगे। तो हम अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, इज नॉट, ठीक है। यहां पर ये नॉट देख रहे हो, यही खाता है हर किसी को। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट लिख लेते हैं हम सीधे सीधे पहले। तो इससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एलिमिनेशन सीख गया बंदा कि भैया इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इजीली इजीली उसको ऑप्शन पता चल जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन तो देखो हर जगह जरूरत होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और कॉमन सी बात है, इसमें ऑप्शन भी थोड़े ट्रिकी नहीं है। डीएनए का, डीएनए कौन, डीएनए कहाँ मिलता है? वो मिलता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। तो बात ही खत्म। अब कंफ्यूज करने वाला था कार्बोहाइड्रेट, और बाकी तो ये दोनों क्या थे? लिपिड्स कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? एसईआर में। प्रोटीन कहाँ? राइबोसोम में। और अगर कोई चीज़ फॉर्मेशन होनी है तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। स्किन के लिए तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब किसकी स्किन के लिए? सेल की स्किन के लिए। और जैसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और कार्बोहाइड्रेट एक कॉमन सा था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कार्बोहाइड्रेट में, पर डीएनए में नहीं। डीएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आई होप मैंने सारे ऑप्शंस आपको समझा दिए हों। और इस नोट पर प्लीज ध्यान देना, रिलैक्स माइंड से, रिलैक्स माइंड से, माइंड से, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है डिफ्यूजन? अब पहले मैं आपको इन ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव टी स्लैश पैसिव, पैसिव टी, ठीक है। एक्टिव टी होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। इन द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब अलग से ऊर्जा लगानी पड़ती है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसको क्या इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि कहाँ होता है? हमारे प्योरेट्स में होता है, प्योरेट में होता है, ठीक है। वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? क्या होता है ये? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल।
और नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और क्या ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है? नहीं, ये सिंपल ऑस्मोसिस, ठीक है, सिंपल ऑस्मोसिस। प्लीज डोंट जज माय राइटिंग, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं इसमें कैसे लिखते हैं, तो इतना ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कहाँ होते हैं? अमीबा में होते हैं। और भी जो सेल और अदर बीइंग होते हैं जो इनगल्फ करते हैं मटेरियल और निकालते हैं उस मटेरियल को अपने फूड के लिए। एंडोसाइटोसिस सिंपल से याद रख लीजिए, खाना खाना किसके? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ पर जैसे अमीबा रहता है तो ऐसे करके फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है, फिर धीरे से वो कवर कर लेता है, फिर ये फूड उसकी जाल में फंस जाता है और उसे तब डाइजेस्ट करके फिर वो ऐसे ही, कैसे, वैक्यूल के तरह ऐसे रहता है वो, फिर फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, फिर वो उस फूड को निकाल देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। अब ये बताओ डिफ्यूजन कैसे होता है? इतना तो पता होना चाहिए नहीं? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? तो ये होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो क्या हो गया भैया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे में हमने सारे ऑप्शन आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। प्लीज डू रिवाइज प्रीवियस वीडियोस डेली, एक एक 10-10 मिनट की हैं, देख लो, ठीक है। उसके बाद होता है एंजाइम फंक्शन बाय, हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एंजाइम्स एंजाइम्स फंक्शंस बाय। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये बताओ एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? एंजाइम हमारे कहाँ? डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। अब ये मत बोल रहा हूँ इसोफेगस में, ठीक है, इसोफेगस में नहीं पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं। और कहाँ? उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा? अगर फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो स्मॉलर पार्टिकल में होगा, स्मॉलर पार्टिकल में होगा, ठीक है, फूड, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल में बनेगा। अब ये बताओ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉलर पार्टिकल को फूड बनाता है? कॉमन सी बात है, नहीं भैया, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि कुछ खाया और उसने नीचे से सेब निकाल लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स में होता है, ठीक है। चेंजिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ रिएक्शन, इट डज द चेंज, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होता है रिएक्शन का, पर इसमें और भी डीप पूछा गया है, कैसे? अब कैसे चेंज होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अब एक्टिवेशन एनर्जी समझ लो, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। यहां पर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन या फिर प्रोटीन की चेन टूट रही है इस एनर्जी पे, तो एंजाइम क्या करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है। हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन किसकी वजह से? क्योंकि एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आई होप यू हैव क्लियर विजन रिगार्डिंग द ऑप्शंस एंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू? कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है? अब ऑप्शन में देख लीजिए, ये चारों ही एनिमल टिश्यू हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन की गड़बड़ी हो गई है। तो हम मसल टिश्यू को काटने की जगह पे लिख देते हैं मर्सेमैटिक टिश्यू, मैटिक टिश्यू। अब भैया कॉमन सी बात है, अगर मैंने किसी चीज को काट के लिखा हुआ है सही, तो मर्सेमैटिक ही उसका आंसर हो जाएगा। पर मैं एपिथेलियल का बता देता हूं आपको, कवरिंग का स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, लंग्स, ट्रैकिया, और उनके टाइप टाइप होते हैं, तो टाइप बताने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ एपिथेलियल कहाँ कहाँ पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ये बॉल्डर नहीं लिखा, ठीक है, ब्लैडर लिखा है, ब्लैडर, और यूट्रस, यूट्रस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है भैया? ब्लड होता है, पूरी बॉडी में होता है, जॉइंट्स में होता है,
बोन टू बोन होता है, बोन टू बोन कौन करता है, लिगामेंट करता है। मसल टू बोन कौन करता है, टेंडन करता है। कनेक्टिव टिश्यू भी क्लियर, ठीक है। टी से दिखा दिया टेंडन, एल से दिखा दिया लिगामेंट। नर्वस टिश्यू क्या करता है भैया, ये तो पूरा ही सेंसेशन का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू तो अभी मैं इस सेल चैप्टर में नहीं है, नर्वस टिश्यू का एक पूरा अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। Let's move to the seventh question. The type of tissue that line inside the blood vessels. अब भैया ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से टाइप का एपिथेलियल पाया जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में एपिथेलियल कौन सा होता है, तो उसके लिए होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब क्या होता है, क्यों होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका कोई जवाब नहीं है, होता है तो होता है क्योंकि वैसा मिला हुआ है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है स्किन में, सिंपलर कॉल्यूमिनर होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और ट्रांजिशनल होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो इसमें इतना ही है, और अगर आपको इनको अच्छे से पढ़ना है तो इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन करता है भैया, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नहीं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है इसमें, डाउट है, डू सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन गूगल, क्योंकि भाई यार 100 क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो और थोड़ा मैं 2 दिन से बीमार भी था, तो मैंने जस्ट ऐसा ये बनाया हुआ है फाइल आपके लिए। सो मेरे हिसाब से तो इसका एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं भैया, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन लाइनिंग के बीच में, ठीक है। ऑर्गन के बीच में एक और लेयर होती है जो मैंने पढ़ा रखी है आपको, ठीक है, जो इनको रगन घिसने नहीं देती, तो एपिथेलियल की बनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ मसल टिश्यू फाउंड इन हर्ट। अब हर्ट में क्या भैया, अब देखो हर्ट से आपको कार्डियक अरेस्ट सुना है क्या, कार्डियक अरेस्ट। अब ये नहीं होता, ठीक है, कि किसी को जेल डाल दिया, ठीक, इसका मतलब होता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। कई लोगों को एसिडिटी होती है, उनको लगता है हार्ट अटैक हो गया, हार्ट बर्न जैसा फील होता है, मुझे तो हुआ नहीं पर मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है, वॉलंटेरिली, वॉलंटेरिली, ठीक है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में। और क्या, कार्डियक मसल्स किसका एग्जांपल होता है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक, हार्ट, अगर यहाँ पर कार्डियक मसल्स नहीं होता तो स्मूथ हो जाता, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, एक ही होती हैं, मस्कल, ठीक है। Let's move to the other question, that is on 10th one. The type of tissue that store fat. अब भैया मोटापे को कौन सा टिश्यू स्टोर करता है, बोन टिश्यू, नहीं, मतलब एक बार हम ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा ऑप्शन इजी हो गए हैं, अगली बार नहीं होंगे। बोन टिश्यू कॉमन सी बात है। कार्टिलेज कहाँ होती है, नोज में पाए जाते हैं, नोज, एयर, ठीक है। फ्लफी होते हैं पर टाइट भी हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड टिश्यू, कट्टा कट्टा कट्टा, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो बचा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज, आदिपोज, ठीक है, आदिपोज, यू कैन रिमेंबर इज आदिपोज, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है, पहले ये लिख लीजिए। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर ये होता है कि डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में और ऑस्मोसिस होता है वाटर में। फर्स्ट मेन डिफरेंस, ठीक है, वाटर में। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन,
मैं परमिएबल नहीं लिखा हूँ, बहुत बड़ा है, ठीक है। और डिफ्यूजन, अगर मेन क्राइटेरिया गैसेस और वाटर का ही होता है, ठीक है। अगर सेल में गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस नहीं करेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, डिफ्यूजन ही कहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता चुका है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने आपको समझा चुका है, मतलब फैसिलिटेटेड सिंपल सा यार, तुम अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रोसेस बाय विच सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अमीबा का डायग्राम बनाया था। तो क्या करता है, वो फूड इनगल्फ करता है, ठीक है। तो वही है, इनगल्फिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, प्लीज give little okay, little time to study this। बस एक बार, अगर आपने एक बार गूगल खोल के बिना यूट्यूब चलाए शॉर्ट्स खोले हुए एक बार इन दो पॉइंट्स को देख लिया तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे कि भैया हाँ मैंने उस टाइम पे देखा था। दूसरा देखते हैं हम अब, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज। हार्मोन्स कहाँ होते हैं, हार्मोन्स ब्लड में पाए जाते हैं, गलत। इसका आंसर मतलब ये 13वें का आंसर ये नहीं होगा। एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसी। तो क्या भैया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, नाम से ही पता चल रहा है यार, सोचने की जरूरत नहीं। पर अगर ऑप्शन थोड़े हार्ड हार्ड होते हैं, जैसे न्यूरो से रिलेटेड बना देते हैं, तो तब के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। चलो अब हम 14 क्वेश्चन पे आते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, होम्योस्टेसिस तो अभी मुझे आपको मतलब एग्जैक्टली अभी इसका पूरा डेफिनेशन नहीं पता, पर हम इसे ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कौन रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कंट्रोलिंग ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दो ऑप्शन सेम टू सेम हो गया और दोनों ऑप्शन एंडोक्राइन के हो गए, तो डी, ऑल ऑफ द अबव। आर वी ऑन द सेम ट्रैक, वी शुड बी, ओके। बी विद मी, ओपन योर आईज, ठीक है, ओके। 15वें का देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल डॉटर्स। अब मैंने आपको बताया था टू आइडेंटिकल डॉटर्स और 4 हैप्लॉइड। टू आइडेंटिकल डॉटर्स किस में होते हैं, एक से बना, ठीक है, एक से भले दो, तो ये होते हैं माइटोसिस में, माइटोसिस में, और एक से बनते हैं दो, और फिर ये दो हो जाते हैं और दो में डिवाइड, इसे कहते हैं मियोसिस, मियोसिस। अब माइटोसिस कहाँ होता है, होल बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, होल बॉडी। इसका काम होता है डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना, डैमेज सेल और टिश्यू को रिपेयर करना, सेल टिश्यू रिपेयर, ठीक है। कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर माइटोसिस ही होता है, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, इसमें फुल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, फुल क्रोमोसोम्स, फुल क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसमें होते हैं हैप्लॉइड। ये कहाँ होता है, ये जर्म सेल में होता है, जर्म सेल और फर्टिलाइजिंग सेल्स, सेल्स लाइक कौन से, स्पर्म और एंड ओवम, ठीक है। तभी तो ना हैप्लॉइड होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म लाया, 23 क्रोमोसोम ओवम लाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर। टू आइडेंटिकल डॉटर किस में आई, माइटोसिस में। मियोसिस मैंने आपको पढ़ा दिया है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और किसका, ओवम का मिलना। डिफरेंशिएशन पता नहीं भैया, मैथ का टॉपिक आ गया।
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट इज कॉल्ड, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हैप्लॉइड गैमेट कहाँ बनते हैं भैया, मियोसिस में, माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। Stem cells are cells that have ability to divide indefinitely। क्या भैया स्टेम सेल्स कौन होती हैं, स्टेम सेल्स असल में इन पे रिसर्च चल रही है, तो अगर स्टेम सेल्स को ढूंढ लिया गया तो ये क्या कर सकती हैं, ये किसी डैमेज्ड ऑर्गन, जैसे कि अगर सपोज आपका हाथ कट गया, हाथ एक घात हो गया तो सॉरी, पर आपका अगर हार्ट डैमेज हो गया, आप उंगलियां कट गई, तो स्टेम सेल्स उसमें आपको हेल्प करती हैं। और स्टेम सेल कहाँ से पाई जाती है, अम्ब्रोइकल कॉर्ड से, ठीक है, मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही इसकी अभी, पर जो कॉर्ड होती है ना बेबी और मदर को अटैच करके, वहां से मिलती हैं स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑल ऑफ द अबव, नहीं बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। डिवाइड इंडेफिनेटली, डिफरेंशिएट इनटू मैनी डिफरेंट सेल, अगर ये डिफरेंशिएट हो पाएंगी तभी तो सारे क्या करेंगी, डैमेज्ड ऑर्गन और डैमेज टिश्यू को हेल्प करेंगे। और ये कहाँ पाई जाती है, अम्ब्रेकल कॉर्ड में पाई जाती है, कहाँ, बेबी और मदर के बीच में जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। So the process by which unspecialized cell become specialized cell, अब भैया जो नल्ले बेरोजगार हैं वो अगर आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो उससे क्या, वो किससे होगा, वो होगा डिफरेंशिएशन से। अब देखो डिफरेंशिएशन मतलब, मैंने वहां पर ऊपर गलत बोल दिया था, गलत नहीं, मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था, डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी सेल का पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए नियुक्त होना, नियुक्त होना, ठीक है, नियुक्त होना, तो डिफरेंशिएशन कहलाता है साइंस की भाषा में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता चुका है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। द फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस सेल डिफरेंशिएशन इंक्लूड, कौन सा, जीन्स, हार्मोन्स, इन्वायरमेंटल सिग्नल्स। अब भैया किसी की 6 उंगलियां हो गई तो किसी कारण से तो हुई होंगी, तो कौन से कारण से होंगी, जीन्स से होंगी, हार्मोन से होगी, इन्वायरमेंट से, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Let's move to our 20th question, or our first video will be completed here, and it will be uploaded on today, Monday. Which tissue in plant is instrumental in lateral growth and contribute in the formation of bark? एपिकल, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था, ये सपोज प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट हो गया, इस पे लीव्स लगी हुई हैं, तो एपिकल कहाँ पाई जाती हैं, टॉप में, ठीक है, और रूट्स के टॉप में, ठीक है। और जो इंटर कैलोरी होती है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर इंटर कैलोरी कहाँ पाई जाती है, इंटर कैलोरी पाई जाती है नोड पे, नोड ऑफ द लीव, ठीक है, नोड ऑफ लीव्स, जो कि आगे जाके क्या बनती हैं, नई टहनियां बनती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, लेटरल, लेटरल मर्समेटिक टिश्यू क्या बनाती है भैया, ग्रोथ करती है, किसकी, कमर की। लेटरल को मैंने क्या बोला था, कमरा, कमरा है भैया, कमरा है, चौड़ी होती रहती है, ठीक है। तो लेटरल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, कैम्बियम, कैम्बियम। एपिकल कहाँ पाई जाती है, टॉप ऑफ द शूट एंड रूट, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होते हैं भैया, पेरेन्काइमेटिक सेल होते हैं, स्टोरेज का काम। ये किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, नहीं, ये आते हैं परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। परमानेंट भी कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।